हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मा मास्टर फाइल पीएमएफ के बारे में। राइट। सो हम जानते हैं कि ह्यूमन प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट आइसोलेट करके उससे बहुत सारी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। तो यूरोपियन यूनियन इस बारे में क्या क्या कदम उठाती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, बेसिकली उसी पे बात होने वाली है। राइट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि प्लाज्मा मास्टर फाइल होता क्या है और ये कैसे काम करता है। It is a regulatory document that provide detailed, standardized information on the quality and safety of human plasma used as a starting material for the manufacture of plasma derived medicinal products इन द ईयू, यूरोपियन यूनियन। राइट। तो यह एक रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि जैसे कि इससे पता चल रहा है कि यह एक फाइल है। फाइल मतलब डॉक्यूमेंट है ना। अब प्लाज्मा मतलब ये ऑब्वियसली इट इज़ ह्यूमन प्लाज्मा हो सकता है जो ब्लड से हमको मिलता है ना। और ये मास्टर फाइल मतलब जो मेन की इंफॉर्मेशन जो होने वाला है वो उसमें रहने वाला है। ठीक है। तो यह एक स्टार्टिंग मटेरियल होता है, इनिशियल प्रीकर्सर होता है, प्रोडक्ट मतलब वो होता है जिससे हम प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि मतलब ब्लड सब्स्टिट्यूट हो सकता है या फिर इट हैज़ सम काइंड ऑफ अदर थेराप्यूटिक इफिकेसी। तो यूरोपियन यूनियन इसको किस तरह से इस्तेमाल करती है, ठीक है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे इस क्लास में। तो इसमें पहला पॉइंट है प्लाज्मा ओरिजिन एंड कलेक्शन। अब चूंकि प्लाज्मा मास्टर फाइल बनने वाला है तो प्लाज्मा की ओरिजिन कैसे होनी चाहिए, ठीक है। इट डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ प्लाज्मा सच एस कंट्री, द टाइप ऑफ रिकवरी, है ना। अब चूंकि यह ह्यूमन प्लाज्मा से मिलता है तो वो जो ह्यूमन जिसका प्लाज्मा लिया गया है उसका वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है ना। और उस प्लाज्मा को किस तरह से रिकवर किया गया है, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर इन द पीएमएफ। ठीक है। दूसरा है डोनर सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग, है ना। तो इसमें क्या होगा कि इट आउटलाइंस क्राइटेरिया फॉर द डोनर एलिजिबिलिटी एंड हेल्थ चेक्स। भाई ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन प्लाज्मा अगर कोई भी इंसान है तो उसका मतलब इमिडिएटली ब्लड निकाल के उसका प्लाज्मा आइसोलेट कर लिया जाएगा, नहीं। उसकी भी क्राइटेरिया है, उसकी भी एलिजिबिलिटी है। तो डोनर एलिजिबिलिटी मतलब ही और शी शुड नॉट बी इन्फेक्टेड फ्रॉम सम डिजीज एंड डिजॉर्डर, राइट। तो उसका प्लाज्मा अच्छा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। हेल्थ चेक्स मतलब उसको HIV इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, ट्यूबरकुलोसिस, हिपेटाइटिस, है ना, मलेरिया, टाइफाइड, जो भी मतलब बीमारी है जिससे मतलब प्लाज्मा अफेक्टेड हो सकता है। और क्योंकि अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू मेक द मेडिसिनल प्रोडक्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो ये चीज़ हमको चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा एंड दैट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर इन पीएमएफ। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप दे सकते हैं यहाँ पे टेस्टिंग फॉर इन्फेक्शियस एजेंट, वही बारे में उसी के बारे में अभी मैं बात कर रहा था। ठीक है। अब भाई क्योंकि ये ब्लड है और ब्लड इज कैरियर फॉर दी ऑल काइंड ऑफ पैथोजेंस एंड ऑल इन्फेक्टेड थिंग, राइट। दैट इज द प्राइमरी सोर्स है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है। तो ईच प्लाज्मा डोनेशन टेस्टेड फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। तो ये प्लाज्मा ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से निकाल लिए, आइसोलेट कर लिए और इमीडिएटली वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट देम फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन डोजेस फॉर्म एंड ऑल दोज थिंग। ठीक है। इसका मतलब उसमें हम उसके न्यूक्लियर लेवल में, जेनेटिक लेवल में जाके हम चेक करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड कैसा है, उसका सेरोलॉजिकल जो प्रोफाइल है वह कैसा है, कहीं उसमें कुछ किसी भी तरह का इन्फेक्शियस एजेंट तो नहीं है। इट मे बी बायोलॉजिकल और मे बी नॉन बायोलॉजिकल, इट मे बी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और हैवी मेटल और सम अदर काइंड ऑफ थिंग तो नहीं है, ड्रग्स वगैरह, अदर केमिकल्स विच इज़ नॉट डिजायर्ड और नॉट एक्सपेक्टेड ओवर देयर। ठीक है। तो दैट हैज़ टू बी क्रॉस वेरीफाइड। ट्रेसेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। भाई ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा निकाल लिए और उसका मेडिसिनल प्रोडक्ट बना लिए और अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कब निकाले, किसका निकाले, कैसा निकाले, है ना। तो ये दैट शुड नॉट हैपन। इट इंश्योर्स फुल ट्रेसिबिलिटी फ्रॉम डोनर टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है। कहाँ से लिया गया, कौन से कंट्री से वो बिलोंग कर रहा था,
से लेकर के जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा, तो उस टाइम का पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि हम उसको हम फिर से अगर फ्यूचर में अगर उस पर्टिकुलर मेडिसिनल प्रोडक्ट से या फिनिश्ड प्रोडक्ट से कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ या कुछ प्रॉब्लम एडीआर होता है, तो हम उसको ट्रेस कर सकें और उसको फाइंड आउट कर सकें कि यह किस वजह से हुआ था और वो कहाँ पे वो प्रॉब्लम ऑकर किया, है ना। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट कंडीशन, भैया ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट कंडीशन प्लेस मेजर एंड वाइटल रोल, क्योंकि भैया ये इट कैन हैव मीन्स हाई सेंसिटिव, हाई रिस्क इट में हैव, ठीक है। तो इट डिस्क्राइब हाउ प्लाज्मा इज हैंडल्ड टू प्रिजर्व सेफ्टी एंड क्वालिटी। कैसे उसको हैंडल किया गया, कहाँ से निकाला गया, कितने टेम्परेचर में रखा गया, व्हाट वाज द बैग, व्हाट वाज द कैरियर, व्हाट वाज द पैकेजिंग थिंग्स, राइट, है ना। हर चीज़ मतलब ताकि हम उसके सेफ्टी और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें उसके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, प्लाज्मा स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड इन द कोल्ड चेन सिस्टम। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड प्रोडक्ट जो होते हैं और या फिर प्लाज्मा वगैरह होते हैं, सीरम वगैरह, तो इसमें डेफिनेटली अगर ये हाई टेम्परेचर में जाएंगे तो इवन 0 डिग्री आल्सो मे बिकम द कॉज फॉर द कंटामिनेशन ऑफ दैट प्लाज्मा। तो उसको पहले तो रखा जाना चाहिए इस टेम्परेचर में, और इवन अगर वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो कोल्ड चेन सिस्टम जो कंटेनर है, जो कंसाइनमेंट जाने वाला है, वह इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में सक्षम होना चाहिए, तभी हम उसको सही सलामत एक जगह से दूसरी जगह अब मेडिसिनल पर्पज़ के लिए ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है इन्वेंट्री पीरियड और क्वारंटाइन। हमने ये इस वर्ड को बहुत सुना है, क्वारंटाइन, कोविड के टाइम पे, जिसमें हम आइसोलेट किया जाता था लोगों को, है ना। तो 60 डेज क्वारंटाइन पीरियड अप्लाइड बिफोर प्लाज्मा रिलीज, ठीक है। तो जो भी प्लाज्मा हमने आइसोलेट करके रखा है, निकाल के रखा है ह्यूमन से, वो हमको 60 डेज क्वारंटाइन मतलब कर सकते हैं उसको, है ना। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो दैट हैज़ टू बी, देन उसके बाद इट कैन रिलीज फॉर द प्रोडक्शन एंड ऑल दोस अदर थिंग। इन ड्यूरिंग दिस पीरियड दे शुड बी स्टेबल एंड दे शुड नॉट बी कंटामिनेटेड, वी नीड टू टेक केयर अबाउट देयर स्टोरेज कंडीशंस एक्चुअली। 7 पॉइंट आप दे सकते हैं, पुलिंग एंड प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। अब चूंकि ये सेंसिटिव प्रोडक्ट, हाई रिस्क प्रोडक्ट है ना, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी मेंटेन प्रॉपरली। इट डिस्क्राइब्स, ये जो वाला पॉइंट रहेगा पीएमएफ में, वो डिस्क्राइब करेगा ऑन हाउ प्लाज्मा फ्रॉम डिफरेंट डोनर्स इज पुल्ड एंड प्रोसेस्ड। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई आपके पास 10 डोनर हैं तो 10 डोनर का पूरा निकाल के एक जगह रख दिए एकदम, भैया ये दूध और पानी तो है नहीं कि, है ना, एक बोरिंग से ले लिए, एक बोर से ले लिए, एक नदी से, कुआं से, उसमें भी बहुत सारे मतलब थिंग्स मे बी हैविंग द वेरिएशंस। तो it has to be handled carefully, separately, and with lot many precautions is required during pooling and during processing of those plasma which has been collected from the different donors, ठीक है। कंप्लायंस विद ईयू रिक्वायरमेंट्स, अब यूरोपियन यूनियन का जो रिक्वायरमेंट्स है उसके कंप्लायंस को भी देखना पड़ेगा कि इट कन्फर्म्स, यहाँ पे वो रिपोर्ट रहेंगी, इट कन्फर्म्स एधरेंस ऑफ ईयू रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। ईएमए का जो यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज का जो रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से ये कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग supposed to be taken care in those countries, those who are the member of the European Union, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, एक्चुअली इट इज़ नॉट हैपनिंग ओनली इन यूरोपियन यूनियन, इन अदर कंट्रीज आल्सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैज़ टू बी फॉलोड, क्योंकि बायोलॉजिक्स बहुत हाई रिस्क प्रोडक्ट्स होते हैं, ईजिली ये पैथोजन को अट्रैक्ट करके कंटामिनेट हो सकते हैं। नॉट ओनली पैथोजन, द अदर द एजेंट्स विच में कॉज द कंटामिनेशन, दैट इज द पॉसिबल, है ना। So these notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link, you can download it as a PDF form. If you want, you can prepare your own notes by adding some more information. Otherwise, you can read directly from this, and you can enhance. You should be having the capability to enhance your answer based on the marks. Thank you. Bye bye.